नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गया जिले के बाके बाजार प्रखंड के लटुआ थाना क्षेत्र में 9 साल की मासूम से रविवार को हुए दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस पार्टी ने नीतीश सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी सिटी रमानंद कौशल से मिला और पीड़िता के परिजन को न्याय दिलाने की बात कही। वहीं इस मामले पर जिले के सर्किट हाउस से मीडिया में बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर हमला बोला। कहा कि बिहार सरकार का इकबाल अब खत्म हो गया है, अपराधियों के बीच पुलिस नाम का खौफ नहीं बचा है। सरकार टायर्ड के साथ रिटायर हो चुकी है और अब प्रदेश ब्यूरोक्रेट और सुपर मंत्री चला रहे हैं। मुख्यमंत्री को खुद नहीं पता होता कि उन्होंने क्या फैसला लिया है, फैसले उनके अफसर ले रहे हैं। राजेश राम ने कहा कि लटुआ कांड जैसी घटनाएं बिहार में आम हो चुकी हैं। कभी कुढ़नी तो कभी गोपालगंज, बक्सर और आरा, हर जिले से गैंगरेप, हत्या, लूट जैसी खबरें रोज आ रही हैं। मंत्री आवास के बाहर गोलियां चल रही हैं। पटना में मरीन ड्राइवर पर भाजपा समर्थित अपराधी खुलेआम वारदात कर रहे हैं। यही सुशासन है। उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान अपराधियों को गोली का जवाब देने के मसले पर कहा कि बातों की गोली से सरकार नहीं चलती। जनता अब सब कुछ जान चुकी है। सरकार के खोखले वादे और लीपापोती से उब चुकी है। कांग्रेस ने एसपी सिटी से मांग की है कि पीड़िता को त्वरित मुआवजा मिले, सुरक्षा मिले और केस का स्पीडी ट्रायल हो। जब मीडिया ने पूछा कि आरोपी नाबालिग है, वे 15 साल के बताए जा रहे हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने गोलमोल जवाब देते हुए सिर्फ इतना कहा कि पीड़िता को न्याय, मुआवजा और सुरक्षा मिले। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की गश्त और निगरानी बढ़ाई जाए ताकि अपराधियों में भय बना रहे। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद, जिला परिषद अध्यक्ष नैना देवी, रजनीश उर्फ झुन्ना, नेत्री रिया, पार्षद सीसू समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस गाया जी के धरती पर आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग शॉर्ट समय में आए। लेकिन ये विशेष वार्ता में आप लोग को बुलाने का मकसद मेरा स्पष्ट है कि एक घटना जो है घटित हुई है आपका दिघासी थाना लुटुआ में। एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ एक अप्रिय घटना घटी है, जिसमें सामूहिक रूप से उस घटना को अंजाम दिया गया है। और उसी घटना के संबंध में हम आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। अभी यहाँ मैं सिटी एसपी से 5 सदस्यीय लोग मिल के गए थे, जिसमें हमारे मोहन सिंह वास्तव जी थे, जिला अध्यक्ष हमारे संतोष कुशवाहा जी थे, नैना देवी थे, हमारे मेयर रिया कुमारी जी थे और चंद्रिका बाबू, तमाम यहाँ उपस्थित सभी लोग ने अपना सहयोग दिया कि उस पीड़ित बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई है उसको हम लोग निंदा करें। उस घटना को सरकार ने जिस तरह से पूरे बिहार में ये घटना घटित हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस घटना को यदि हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार सरकार जो सुशासन बाबू जिसको कहते हैं कि ये सुशासन के राज चल रहा है और सुशासन के राज में जिस तरह से दुशासन पैदा हुए हैं, ये दुशासन का इतना जो है निडरता से पूरे बिहार में इल्ज़ाम जो कोशिशें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बिहार सरकार की जो इकबाल है, जो प्रभाव है, वो ख़त्म हो चुकी है। और जो खौफ ज़्यादा होनी चाहिए थे, उनके पास अभी खौफ, किसी भी अपराधी को खौफ नहीं है, ना जो है डर है। इसलिए आप सभी के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपका बिहार सरकार और जिस तरह से एनडीए समर्थित सरकार चल रही है, जब यहाँ पीएम आते हैं
तो पीछे की सरकार के जो है बुराइयां करके चले जाते हैं। लेकिन अभी इनकी सरकार में जिस तरह से जघन अपराध हो रहा है, इसलिए ये सरकार पूर्णतः लोगों को ध्यान भटकाने में लगी हुई है कि पिछले सरकार ने क्या किया, कांग्रेस के सरकार ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस के सरकार में ये आए। इनके पास मुद्दा नहीं है और इनकी जो प्रशासन है वो फेलियर है और इनकी राजकाज जो है सुपर मिनिस्टर चला रहे हैं और सारे ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। इसलिए ये सरकार को तत्काल प्रभाव से जो है रिजाइन दे देनी चाहिए ऐसी सरकार को। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने डिरेल करने का कोशिश किया है और जिस तरह से उनकी अनुपस्थित मान करके जो इतना भी निर्णय हो रही है, वो निर्णय मेरा मानना है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो कोई भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय नहीं हो रहा है। ये सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है निर्णय ले रहे हैं। इस तरह की घटना जो हो रही है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारे युवा कांग्रेस कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी और यदि हमें जन आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम जन आंदोलन के लिए हम जो है सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। चूँकि कुढ़नी के घटना को आप देखें, एक अदद जो है जब वो घटना घटी मैं खुद वहाँ मौजूद था। हमें उस बच्ची को न्याय दिलाने में आज भी न्याय नहीं मिली है और ये सरकार, हम मानते हैं कि ये सरकार जो है उसकी हत्या की है। चूँकि एक अदद ICU जिस सरकार के पास नहीं दिला सकती है पीड़िता को, एक अदद बेड नहीं दिला सकती है और एम्बुलेंस में 6 घंटा उसको हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए उसको जो है समय लगता है और उसके बाद वो बच्ची तड़प के जो है दम तोड़ देती है। तो हम समझते हैं कि ये जो घटना है, ये घटना यदि सजग नहीं हुई पुलिस या प्रशासन, तो हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिल करके हम पूरे प्रशासन को हम हिलाने का काम करेंगे। हम अभी गए थे सिटी एसपी से पूरी विवरण लिए, उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि हमने जो पीड़िता के साथ जो दुष्कर्मी है उसको गिरफ्तार कर लिए हैं और हमने मांग किया कि 3 मांगे हमारी मुख्य थी कि उस बच्ची के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। दूसरी मैंने मांग किया कि स्पीडी ट्रायल के तहत उसको जल्द से जल्द उसकी सज़ा मिले। तीसरी, इस जो है पुलिस का जो खौफ लोगों में ख़त्म हो गया है, आपकी खौफ, पुलिस के खौफ अपराधियों पर होश बना रहे। जिस तरह से पटना में मंत्री के आवास पर गोली चलता है, जिस तरह से पटना के मैरीन ड्राइव पर पुलिस वाले को ही बीजेपी के लोग कुचल के चले जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है एकदम जो है टायर्ड और रिटायर्ड हो चुकी है। इसलिए इस टायर्ड और रिटायर्ड सरकार अपनी जो है गलती स्वीकारे। और अंत में इतना जरूर कहूँगा कि इस तरह की वारदातें पूरे बिहार में हो रही है। आप देखेंगे